सियासी चौक में इस बार राजधानी लखनऊ के लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के ऊपर जो लग रहे आरोप और आरोप के बाद जांच और नए नए आरोप लगाए जा रहे हैं, आखिर ऐसे में लोग क्या सोचते हैं, जनता क्या सोचती है। राजधानी लखनऊ में हैं हम, वहाँ यहाँ दारुल शफ़ा और आसपास के लोगों के बीच में हम इस मुद्दे को लेकर के आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर आरोप पे आरोप लगाया जा रहा है, जांच की जा रही है, एक अभिमन्यु को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। वो खुद अपने को अभिमन्यु हो गए हैं, भगवान बन गए हैं और क्या क्या अपने आप को बन रहे हैं। गुरु नानक जी ने कहा है कि मानस की जात एक सब मानो। वो भी मानव है, किसी माँ बाप से वो भी पैदा हुए हैं, अपने को भगवान मान लिए हैं। जब भारत के संविधान से वो सर्वोपरि हो गए हैं, कानून से सर्वोपरि हो गए हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से भी ऊपर हो गए हैं, माने वो भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ अपशब्द बोल रहे हैं, संविधान के खिलाफ अपशब्द, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द बोल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं, जैसे लग रहा है नेता विरोधी दल हो गए हैं। और अब फिर उसके पूरे दुनिया में माघ मेला हो चाहे कुंभ मेला हो, उसको सराहा। अब बताइए वहाँ एक हफ्ता तक वहाँ रहे लेकिन माँ गंगा के दर्शन करने नहीं गए, नहाने। माघ मेला प्रशासन ने कहा था कि कोई VIP प्रोटोकॉल नहीं होगा, तो ये गाड़ी से घोड़ा से चढ़ के वहाँ जाना जरूरी था। जी, क्या अभिमुक्तेश्वरानंद जी नेता हैं या फिर उन्हें घेर करके अब जैसा वो कह रहे हैं कि अभिमन्यु की तरह घेरा जा रहा है? आप समझ लीजिए, इनका सनातन के ठेकेदार ये लोग हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस तो सनातन का विरोधी रही है, जैसा कि ये परोसते समाज में आते हैं कि कांग्रेस जो है धर्म के विरोधी है, कांग्रेस हिंदू का विरोधी है, कांग्रेस सनातन का विरोधी है। तो जब हम सनातन का विरोधी थे तो फिर शंकराचार्य हमारे कैसे हो गए? कारण ये है कि एक धूप से अच्छी थी वह छाव घनेरी का, यह जिस्म जलाती है वह रूह जलाती है। कारण यह है कि चाहे वो सपा का नेता हो चाहे वो भाजपा का नेता हो, केवल विधा से खेलते हैं, आवाम से खेलते हैं, समाज के मर्यादा से खेलते हैं, धर्म से खेलते हैं, और खेलते खेलते अपने बारे में भी भूल जाते हैं कि होता क्या है, कि किस बात का आप आदर्श बता रहे। मतलब जनता की आवाज़ बोलोगे, गौ माता के लिए बोलोगे तो राजनीति होगी। सवाल किससे करते हैं? सरकार से। और सवाल क्या होता है उनका? सवाल उनका होता है कि गौ माता की रक्षा। मोदी जी किस बात के लिए आए थे? यही तो चिल्लाया था कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए। गौ हत्या के लिए आए थे ना, इसी के नाम से फेमस हैं। तो फिर गौ हत्या बंद की? नहीं। अगर ये सवाल करते हैं शंकराचार्य जी तो वो नेता बन कहना है कि धर्माचार्य राजनीति की बात नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसी बात कर रहा है तो वो धर्माचार्य नहीं है। वो विषय राजनीतिक नहीं है, विषय ये है कि आप सरकार से सवाल नहीं कर सकते हो। समस्या यहाँ पे है, सवाल पे नहीं। सवाल किससे कर रहे हो इस पे समस्या है। सरकार से सवाल नहीं कर सकते। आप थोड़ा नजदीक आइए। बिल्कुल नहीं कर सकते। आप नेता विरोधी दल नहीं, आप विधायक सांसद नहीं, आप अपने को शंकराचार्य बता रहे हैं। आप राष्ट्र की बात करिए, धर्म की बात करिए, सनातन संस्कृति। तो गौ रक्षा के लिए बात करना शंकराचार्य का कर्म है कि नहीं? गौ रक्षा करना, सनातन की रक्षा करना पूछा तो गलत। बिल्कुल गौ रक्षा की आप बात करिए, आपका सम्मान है, लेकिन सवाल ये है कि आप होते कौन है मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगने वाले? आप होते कौन है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, संविधान से ऊपर अपने को मानने वाले? या देश प्रधानमंत्री और सनातन के चौथे स्तंभ हैं वो, सनातन के चौथे स्तंभ हैं। अगर सनातन में दिक्कत लगेगी उनको, गौ माता की बात आएगी तो वो सवाल सबसे करेंगे। बिल्कुल सवाल क्यों नहीं कर सकते हैं? बात यह है कि सरकार है तानाशाह, सरकार है तानाशाह। अगर शंकराचार्य सवाल करना गलत था क्या? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वो भी तो धर्माचार्य हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो इनको कहाँ से इतनी बड़ी होड़ लग गई मुख्यमंत्री बनने की, अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी को? अरे भाई, इनको तो गंगा के किनारे लोगों ने कहा, फोर्स ने कहा कि आप अपने पालकी से नीचे उतर के आइए, और पहली बात तो गलती है वहाँ ये कर गए,
ब्रह्म मुहूर्त में संत महात्मा शंकराचार्य को स्नान करने की परंपरा है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते और सूर्योदय के बाद आम पब्लिक को उसको छोड़ देते। कोई जवाब है? अब शंकराचार्य से सवाल ये करेंगे, शंकराचार्य को ये बताएंगे कि आप कब नहाएंगे। बात समझना प्रथा नहीं, शंकराचार्य से ज्यादा ज्ञान। पाल जी, इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए था, वो धर्माचार्य है। एक बात बताइए, जो गौ रक्षा के नाम से पीछे हटे, जो सनातन के हिंदू धर्म के नाम से पीछे हटे, हम उससे इस्तीफा मांगेंगे। अब रही बात शंकराचार्य जी की स्नान पर जाने के लिए, इनके लिए सब प्रोटोकॉल है सरकारी आदमी के लिए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, है ना, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सबके लिए, सब जहाँ तक जाना चाहे जाए। मगर जो हिंदू समाज के हमारे धर्मगुरु हैं, शंकराचार्य जी हैं, उन्हें कितना अपमानित किया जाएगा कि उन्हें पैदल चलने के लिए मजबूर किया जाएगा, फिर उन पर लांछन भी लगाया जाएगा, उन पर मुकदमा भी दायर किया जाएगा, उन्हें कहीं ना कहीं समाज में बेइज्जत किया जाएगा। मगर जब अगर विधायक, मंत्री, सांसद की कोर्ट होती है तो उसके लिए अलग होती है। मुद्दे पर जिस तरह से सारी चीज़ें चल रही हैं, उसको लेकर आज सियासी चौक में हम लोग बात करेंगे उन्हीं विषय पर। और हमारे साथ क्योंकि धर्म नगरी हरिद्वार है, हरिद्वार के बड़े प्रमुख संत यहाँ पर हैं, उन्हीं से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं श्रीमंत रविंद्रपुर जी। मैं जी, जिस तरह से सारी चीज़ें चल रही हैं, मुकदमा भी दर्ज हो रहा है, फिर बहुत आरोप भी लग रहे हैं, क्या सब ये चल रहा है? देखिए, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। हमारा ये मानना है, इस समय आप पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में बात करूँगा, जहाँ भी हम टीवी चैनल खोलते, सनातन की बात हो रही है। सनातन आपस में लड़ रहा है, विवाद हो रहा है और बहुत दुख होता है। और हमने देखा इस समय जितने हमारे सनातनी आपस में लड़ रहे हैं, हम दुनिया को संदेश क्या देना चाहते हैं? और सबसे पहले हम गैर हिंदू की बात से करते, गैर हिंदू की बात समाप्त हो गई, अब हिंदू हिंदू आपस में लड़ रहा है, तो कहने का तात्पर्य अच्छी बात नहीं है। और जो केस की बात है, देखिए केस कौन कर रहा है? जिसकी कोई अपनी हैसियत नहीं है, जिसके ऊपर 21 FIR हो चुके, वो केस कर रहा है। जो खुद गौ हत्यारा है वो केस कर रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा, सच तो सच होता है, एक दिन सामने आ ही जाएगा। और देखो, संत को मैं समझता हूँ तंग करना अच्छी बात नहीं है। और आज आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में, अगर सच मानेंगे, मुझे अब लगता है कि संत जितने हमारे महात्मा है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, सबका अपमान हो रहा है। बिल्कुल। गुरुदेव, आपसे बात करना चाहेंगे। जिस तरह से शंकराचार्य जी का पद एक बहुत बड़ा पद होता है, गरिमा है, सब चीज़ है, लेकिन जिस तरह से राजनीति कहीं ना कहीं इसमें चल रही, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा बोलते भाई, जो खरबूजा होता है ना, कि चूरी चाहे खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चूरी पे गिरे, बात एक ही बात है। जो महाराज जी ने बात कही, आपस में हम लोग जो है पूरा सनातन जो है, क्यों ऐसे जीव लोग जीवता सनातना, हम लोग सभी एक है। और आज नहीं तो कल हम लोग बैठ के ये समाधान हो जाएगा। और कोई आपस में एक चार बर्तन होते तो खटकते रहते हैं, तो कोई विषय नहीं है। वो भी भगवा है, महाराज योगी जी भी, और ये भी भगवा को, तो कुछ आपस में मतभेद हुए तो उसका समाधान भी हो जाएगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। गुरुदेव, समाधान की हमेशा बात चलती है, तो आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि सनातन ही इसमें कहीं ना कहीं एक तरह से डिफेम हो रहा है, इसका समाधान क्या हो सकता है? देखिए, समाधान इसका यही है। देखिए, आपने देखा भी जांच चल रही है, और जो एक संत पे, इतने बड़े संत पे जो आरोप लगाए हैं, मैं समझता हूँ इससे अच्छा है संत मर जाए, वो अच्छा है। संत पे दुष्कर्म का आरोप मृत्यु से भयंकर है। और हमने आजकल देखा पूरे हिंदुस्तान में संतों पे ऐसे ही आरोप लगाए जाते हैं। और जब मैंने देखा कि शंकराचार्य पे ऐसा आरोप लगा है, हालांकि मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, आपने देखा होगा मुझे उसने अलग पक्ष में कर रखा है, और मैंने हमेशा उनका विरोध किया है, शंकराचार्य जी का। लेकिन जहाँ संतों वाली बात होती है, अगर आज एक शंकराचार्य पे हो गया, कल हम पे भी होगा, कल आप पे भी होगा, सब पे होगा, ये उचित नहीं है। और जो कराने वाला है वो कौन है, उसकी जांच होनी चाहिए। और हमने देखा इस समय जो व्यक्ति है, खुद पांडे है, उसके पिताजी सिंह है, और कभी ब्रह्मचारी है, और 21 FIR उसके ऊपर है, जिसमें गौ हत्याएं भी है। तो कहने का तात्पर्य, हमें देखना चाहिए FIR करने वाला कौन है। और आपने ये भी देखा होगा, एक व्यक्ति आता है कि हमें भी कहा गया था कि भाई हमें शंकराचार्य को फंसाना है, क्या ये उचित है? अगर हम यहाँ जवाब, तो आप कुछ भी कर लो, वहाँ जो बैठा है वहाँ आप क्या जवाब देंगे, हमें ये सोचना चाहिए। लेकिन गुरुदेव, अभी शंकराचार्य जी का नया जो बयान आया, उसमें वो कह रहे हैं कि वो चक्रव्यूह में फंसे हुए अभिमन्यु हैं। तो कहीं ना कहीं चक्रव्यूह क्या, कौन आखिर बुन रहा है, और फिर अभिमन्यु निकलेगा कैसे? देखिए, आप देखिए कि चक्रव्यूह की
तो आप देख ही रहे हैं कि जैसे हमारे संतों में आपस में विवाद होते हैं, रामभद्राचार्य महाराज में और अपने शंकराचार्य में आपस में। देखिए, जब हम संत बैठेंगे तो जरूरी आपस में वाद विवाद होता ही है, क्योंकि कोई संत जब परंपरा से गलत कुछ कार्य करता है, आपने देखा होगा जब हमारे शंकराचार्य जी ने योगी जी का विरोध किया, हम भी फ्रंट पे आ गए, हमने कहा शंकराचार्य जी हमारे गलत है। लेकिन जहाँ इतना बड़ा आरोप उन पे लगाया गया, तो जितना संत समाज है, संत बहुत दुखी है इससे। संतों का कहना है कि भाई अगर इतने शंकराचार्य को दोषी बनाया जाएगा तो हमारा क्या होगा, और दोषी बनाने वाला मैं समझता हूँ बड़ा कालनेमी वही है। और जब आप जांच होगी उसके बाद पता चलेगा भाई क्या सच है क्या झूठ है। मैं यही कहना चाहूँगा, इस समय पूरा सनातन जो बदनाम हो रहा है, और जितने भी हमारे जिहादी है सब खुश हो रहे हैं कि आज हिंदू हिंदू ही आपस में लड़ रहा है, और यही संदेश हम पूरी दुनिया को दे रहे हैं। ये उचित नहीं है। बिल्कुल गुरुदेव, आपसे जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पटाक्षेप कैसे होगा, क्या बैठ के होगा या फिर कहीं ना कहीं आखिर में बदनाम तो भगवा हो रहा है? देखिए, अभी जांच का विषय है, जांच हो रहा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब दोनों के मामले कुछ जगह जो जांच हो रही है, जो आरोप लगाए उसके भी जांच हो रही है और जिनके ऊपर लगाए वो भी हो रही है। तो निश्चित रूप से जो भी है वो सबके सामने निर्णय आएगा, और अभी मतलब न्यायालय में विचाराधीन है, तो निर्णय आने के बाद में अपनी अपनी प्रतिक्रिया सभी देते हैं और अपना बचाव भी बोलते हैं। लेकिन जनता को क्या अपील करेंगे, क्योंकि जिस तरह से डिफेम भी भगवा और सनातन कहीं ना कहीं बदनाम हो रहा है? देखिए, ये तो क्या जो भी घटना हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, और जनता तो बहुत लोग समझती है, और ऐसी बहुत नहीं, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ उसको पता लग जाती है, बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। तो निश्चित रूप से आने वाले सभा हमेशा से सनातन को कोई आचाने वाला नहीं है, और वो जांच में जो है वो सभी चीज सामने आ जाएगी। बिल्कुल गुरुदेव, आखिरी सवाल आपसे है कि क्योंकि जिस तरह की पूरा माहौल बना हुआ है, लोगों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि लोग तो वही चीज़ देख रहे हैं कि मुकदमा हो रहा है, इस तरह के गलत आरोप लग रहे हैं। देखिए, बात लोगों की नहीं है, मैं कहना चाहूँगा इसमें हमने देखा है, हम पूरे हिंदुस्तान में देख रहे हैं, जितने भी हमारे संत महात्मा है सबको तकलीफ दी जा रही है, सबको सताया जा रहा है। कैसे मठों की प्रॉपर्टी हम कब्जा करें, कैसे मंदिर हमारे हो जाए। हमने ऐसे भी मंदिर देखे कर्मचारी मालिक बन गए हैं, हमने ऐसे मंदिर देखे कर्मचारी जीवित है और मालिक जीवित है, कर्मचारी ने केस किया है मैं यहाँ का मालिक हूँ। इससे हमारी सनातन परंपरा समाप्त हो जाएगी, और मैं यही कहना चाहूँगा ये उचित नहीं है, ये अच्छा नहीं है। हमें आपस में मिल बैठ करके फैसला करना चाहिए कि हमें किसी पे झूठे आरोप लगाना अच्छा नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे संत है, जितनी संस्थाएं है, आने वाले समय में हम शिष्य उसी को बनाएं जिसमें समर्पित भाव हो। मैं आपकी बात को बढ़ाते हुए आगे ये कहना चाहूँगा, हमारे अखाड़ों की परंपरा है, हम जल्दी से संत नहीं बनाते हैं। हम सबसे पहले 10-12 साल उसको ब्रह्मचारी रखते हैं, जिसका नाम महापुरुष होता है, उसके बाद नागा बनाया जाता है, उसके बाद उसको जो है पद दिया जाता है। ये परंपरा बहुत अच्छी थी। हमारे पास ये था कि क्या ये व्यक्ति सही है कि नहीं है, हमारे पास 10-12 साल मिलते हैं, अगर वो अच्छा होगा हमारे पास रहेगा, अच्छा नहीं होगा घर वापस चला जाएगा। लेकिन आजकल जो संत है, तुरंत संत आता, भगवा पहनता, मठाधीश बन जाता है। और सबसे बड़ी बात ये हो गई है, जो दुखद विषय है, हर कोई अपने आप को पीठाधीश्वर लिख रहा है, हर कोई अपने आप को महामंडलेश्वर लिख रहा है, जिसकी जो इच्छा है वो लिख रहा है। मैं समझता हूँ ये सनातन का अपमान हो रहा है, अब इसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, धन्यवाद आप सभी का। जिस तरह से हमने देखा कि पूरे शंकराचार्य के प्रकरण को लेकर संतों की प्रतिक्रिया रही, और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि कहीं ना कहीं सनातन को बदनाम करने के लिए पूरी साजिश चल रही है, और साजिश का हिस्सा कहीं ना कहीं ये शंकराचार्य का पूरा प्रकरण है। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस अपनी जांच कर रही है, लेकिन यहाँ से संतों की तरफ से यही अपील की जा रही है कि जो दूध का दूध है, वो पानी का पानी है, वो सब साफ हो जाएगा, और जो सच है वो सबके सामने आ जाएगा। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं धर्मनगरी काशी में, और आज बात हो रही है स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती पर। आशुतोष ब्रह्मचारी ने जो आरोप लगाया है कि 20 से अधिक और बटुक हैं जिनके साथ दुराचार का आरोप लगाया गया है। वहीं स्वामी जी कहते हैं कि उन्हें अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है। हम सीधे बात करते हैं लोगों से, उनका क्या कहना है। जिस तरीके से स्वामी जी कहते हैं कि उन्हें अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह किया रचा जा रहा है उनको फंसाने के लिए, वहीं आशुतोष ब्रह्मचारी कहते हैं कि उनके पास और सारे सबूत हैं जो कि स्वामी जी के खिलाफ हैं। देखिए, हम काशी वासी हैं और हमारी आस्था शंकराचार्य जी में बहुत ज़्यादा है, और आज हर प्रत्येक काशी वासी आहत है इन सब चीज़ों से। चूँकि देखिए, शंकराचार्य जी जिस तरीके से वो धर्म की रक्षा करते हैं और काशी वासियों को सही रास्ते पे चलने का प्रेरणा देते हैं, आज काशी का प्रत्येक व्यक्ति रो रहा है, कष्ट में है। और इन सब चीज़ों में जिस तरीके से शंकराचार्य जी को
फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, उसकी हम कठोर निंदा करते हैं। तो हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। जिस तरीके से आशुतोष ब्रह्मचारी आरोप लगा रहे हैं कि उनके पास और भी बटुक हैं जो इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं कि इस कार्य के लिए जो मुझ पर मुकदमा हुआ है, वहीं स्वामी जी लगातार कह रहे हैं कि उन्हें अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह रचाकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन बच्चों को लेकर वो आरोप लगा रहा है, उन बच्चों का कभी यहाँ आना भी नहीं हुआ। इस मठ में कभी वो शिष्य भी नहीं रहे, कभी उन्होंने विद्या अध्ययन भी नहीं किया। तो सबसे पहले तो मैं ये मांग करूँगा कि उस ब्रह्मचारी की जो आरोप लगा रहा है, उन बच्चों का दोनों का नार्को टेस्ट भी होना चाहिए और मेडिकल भी उसी का सबसे पहले होना चाहिए, आरोपी का, क्योंकि उसके ऊपर तो पहले भी बलात्कार का केस लग चुका है, हत्या का केस लगा हुआ है, गौ तस्करी का केस लगा हुआ है। तो एक अपराधी की बात को मानकर किसी संत के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं वो बड़ा स्पष्ट है। वहीं से सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए। शंकराचार्य जी बिल्कुल निर्दाग हैं और उसके सारे साक्ष्य एक एक करके सबके सामने आते चले जा रहे हैं। कुछ युवा हैं, उनसे बात कर लेते हैं। देखिए, मठ में तो आप लोग भी आ जा रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कुछ बोलना भी नहीं चाहते, तो ये भी काफ़ी सस्पिशियस है। पर ये बताइए कि जिस तरीके से ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, एक तरफ जो आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत हैं, गुरुजी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि एक अभिमन्यु को जिस तरीके से चक्रव्यूह में फंसाया गया, उस तरीके से उन्हें इस चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है। महाराज श्री बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनको फंसाया जा रहा है। और ये आशुतोष नाम के जो एक तथाकथित और अवैध ब्रह्मचारी जो हैं, वो कह रहे हैं कि उनके पास सबूत हैं, सीडी है, तो वो सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं, वो सबूत, वो सीडी सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं, और वो जो बच्चे हैं उनको मीडिया पे बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं। ये तथाकथित ब्रह्मचारी जो हैं, जो एक तथाकथित रामभद्राचार्य जी के जो शिष्य हैं, अपने आप को फर्जी शिष्य कहते हैं, ये हमारे पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान को, ये इस पीठ को लांछित करने के लिए, बदनाम करने के लिए जो लगातार गौ माता की आवाज़ उठा रहे हैं, इनको दबाने के लिए और सरकार के यह साये में पल करके ऐसा कुकृत्य कर रहे हैं। और आप जो बोले कि लोग हिडन में मिलने के लिए आ रहे हैं और वो बोलना नहीं चाहते, बिल्कुल इसके पीछे सरकार ही है। सरकार की जो तानाशाही रवैया है, उसी के कारण लोग डर रहे हैं कि अगर हम प्रत्यक्ष रूप से खुल करके आएंगे तो इनका आरोप, ये इनके द्वारा हम भी फंसाए जा सकते हैं, हम भी प्रताड़ित किए जा सकते हैं। इसी वजह से ये जो सरकार की तानाशाही चल रही है, हिटलर से भी बड़ा जो तानाशाही चल रहा है, उसी की वजह से ये लोग खुल करके नहीं आ पा रहे हैं। क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर के? हमने कई दिन से हम लोग यहीं पर हैं, देख रहे हैं, कई लोग आ तो रहे हैं और कुछ बोलना नहीं चाहते। इस पूरे मामले को किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? एक तरफ आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। गुरु जी कह रहे हैं कि भाई हमें तो फंसाया जा रहा है, हमें से चक्रव्यूह बनाया जा रहा है। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि जितने भी आरोप अभी तक महाराज श्री पर लगाए गए हैं, वो पूर्णतः तथ्यहीन है, बिना कोई एविडेंस के हैं, केवल एक आदमी के कह देने से। और इस सनातन धर्म के पृथ्वी पे सबसे बड़े धर्मगुरु अगर सनातन धर्म के हैं तो शंकराचार्य जी हो। ये बड़ा ही शोचनीय विषय है कि आखिर केवल एक आदमी के कह देने भर से वो शंकराचार्य जी पर जो है इतने बड़े आरोप का जो है वो गढ़ दिए। तो कहीं न कहीं लोगों के मन में तो भय है ही है कि जब सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु, जिनके लिए, जिनके दर्शन मात्र से लोग जो है अपने और अपने परिवार का जो बिल्कुल मोक्ष समझते हैं, उनके ऊपर जब इतने बड़े आरोप मनगढ़ंत रूप से लगाए गए हैं साजिशन, तो कहीं न कहीं लोग तो इस बात को लेकर चिंतित हैं, भयभीत भी हैं। लोग लगातार ये चाह रहे हैं कि जो सच्चाई है वो सामने आए, आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म हो, और अगर कोई सबूत है, ऐसी सीडी है, तो भी साक्ष्य सामने आना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।